हेलो बच्चों, यहां पर आज वाले वीडियो में आपको हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे। तो यहां पे केवल क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपको थ्योरी नहीं है। अगर थ्योरी की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे बता सकते हैं। तो आइए यहां पर हम क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक बात हमेशा याद रखेंगे, थोड़ा सा यहां पे जानकारी देते हैं कि जब भी हम किसी के रेट चेंज करने की बात कर रहे हैं, बात को समझना, किसी का जो रेट होता है वो हमें क्या फील करा रहा है, उसकी स्पीड फील करा रहा है, चेंजिंग का जो वे है उसका कैसा है, स्लो है, फास्ट है, किसी भी के भी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यानी आप जब रेट के बारे, जैसे मैंने कहा रेडियस का रेट, तो जब ना बोला जाए तो समझ लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे बच्चों, अगर हमने लिखा है dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अगर इसे ढंग से पढ़ोगे तो यह होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष। ये हो गया बेटा, इसके जो y के चेंज होने का रेट है वो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। लेकिन अगर मैंने कहा y के चेंज होने का रेट, केवल कुछ नहीं बताया किसके रिस्पेक्ट में, तो समझ लेना dy बाई डी टी। एरिया का चेंज होने का रेट dA बाई डी टी, रेडियस का चेंज होने का रेट dr बाई डी टी, वॉल्यूम का चेंज होने का रेट dv बाई डी टी। ये ध्यान रखना। जैसे किसी के डिवाइड में ना लिखा हो तो क्या समझा जाता है, 1। वैसे अगर ये ना लिखा हो किसके रिस्पेक्ट में, रेट बताओ, तो ये समझ लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब ये समझ ली चीजें कितनी फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सर्कल बनाया, फील करना, जरा देखना। यहां पर एक सर्कल हम जनरेट करना चाह रहे हैं, जरा समझो बेटा। एक सर्कल बना रहे हैं, देखिए इसकी रेडियस लगातार चेंज हो रही है और इस सर्कल की रेडियस डिक्रीज भी हो रही है। चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि इंक्रीज होना, चेंज होने का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। फिर से देखो, यहां पर हमने लिया और ये सर्कल की रेडियस देखिए चेंज हो रही है लगातार, हर स्टैंड पर उसकी रेडियस चेंज होती चले। किसी भी स्टैंड पर आप फोटो खींचोगे उसकी रेडियस आपको कांस्टेंट दिखेगी, बट ये मोशन में है, आप देख सकते हो मोशन में है बेटा, ये आपकी रेडियस चेंज हो रही है। अब हम चाहे तो देखो सर्कल की रेडियस धीरे धीरे चेंज करें, ये देखो, तो धीरे धीरे उसका एरिया भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है मेरे बच्चों, एरिया भी चेंज हो रहा है। और हम चाहें तो फास्ट चेंज करें, देखिए तुरंत चेंज हो गया। तो ये इंस्टेंटेनियस है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो हम ये बात करते हैं, हर इंस्टेंट पर जो रेडियस होगी वो चेंज होती रहेगी। तो यहां पर हर रेडियस मतलब थोड़ी देर बाद रेडियस, तो साइज उसका बढ़ जाएगा, तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो वो क्या स्पीड है, यानी कोई चीज अगर हो रही रेट से हमें ये फील होता है, उसकी फास्टनेस, उसकी स्पीड कितनी फास्ट वो मोशन में है। चलिए, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहा है और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो बात वही है कि भाई वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होगा। चलिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन को आपने ढंग से पढ़ा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक सर्कल की रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है इस रेट से, तो वो dr बाई डी टी आपको गिवन है। तो फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अब आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक सर्कल बनाया हमने, एक आपके सामने सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है, इसकी रेडियस r है और ये हर स्टेट में चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप ये बताइए, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ r क्यूब विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला जाएगा तो क्या होगा, r के सापेक्ष, तो क्या करेंगे 3r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा dr बाई dt का। कैसे,
इसको समझो बेटा कैसे हुआ, जरा समझिए कैसे बेटा। जरा देखेंगे यहां पर हमने क्या लिखा, डी बाई डी टी और ये आर क्यूब, एक प्रकार से समझो आर के रिस्पेक्ट में होना है, तो हमने क्या किया आर क्यूब, तो डी आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा डी बाई डी आर क्यूब इंटू डी आर बाई डी टी। सर ये कैसे हुआ बेटा, डी आर इधर आ गया और डी टी उधर भेज दिया, और ये अब आपका 3r² और एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा डी आर बाई, तो किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स्ट्रा किसका, अगर आर के टर्म में तो डी आर और अपॉन टी के रिस्पेक्ट में डी टी लिखना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए y का टर्म है और उसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तो 3y², और y का टर्म है तो डी के आगे y और डिवाइड में जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है टी के रिस्पेक्ट। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो यहां पर फिर से एक सर्कल बना दिया जाए और इस सर्कल की रेडियस लगातार चेंज हो रही है बेटा, ठीक है। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है और उसका रेट दिया हुआ है डी आर बाई डी टी, ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो ये दिया हुआ, आप देख सकते हैं रेट आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, जो सर्कल का एरिया है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया का रेट बताना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आ जाएगा। देखो बेसिक से स्टार्ट किया, क्वेश्चन बता रहे केवल थ्योरी नहीं। तो हमें यह बताना है डीए बाई डी टी बताना है कब, जब उसकी रेडियस कितनी दी होगी, आपको 10 दी है, देखें 10 ही दिया, बिल्कुल 10 दिया, ठीक है। तो हमें उस समय बताना है, तो चलिए आइए देखिए कैसे, ठीक है। तो हमें उस समय बताना है डीए बाई डी टी यानी एरिया का रेट जब हमारी रेडियस 10 है। अच्छा ये बताओ सर्कल की एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाएगा पाई, कांस्टेंट है आर स्क्वायर का 2r और एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा डी आर बाई डी टी का। अब देखो आर पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर एक रेडियस में हर स्टैंड पर उसका जो रेट होगा एरिया का चेंज होने का वो अलग अलग होगा, इसीलिए ऐसे सवालों में रेडियस दिया जाता है, जब रेडियस इतनी है तब बताओ उसका रेट क्या होगा। तो इसीलिए लिखा होता है जब रेडियस 10 है तो बताओ उसका एरिया किस रेट से चेंज हो रहा। अगर 10.8 होगा तो उसका रेट अलग हो जाएगा, क्योंकि आर पे डिपेंड कर रहा है ना, इसका मतलब हर स्टैंड पर उसकी रेडियस चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसका जो रेट होगा वो आर पे डिपेंड कर रहा है। थोड़ी देर बाद 12 हो जाएगी तो आर 12 रखोगे अलग रेट आ जाएगा, तो इसलिए आपका इंस्टेंटेनियस होता है। तो हमने क्या किया, डीए बाई डी टी तब बताना है जब आर हमारा 10 है, तो बहुत इजी है, रखिए। तो ये हो गया पाई इंटू 2 और आर की जगह कितना रख दोगे, आर की जगह 10 रख दोगे, और इंटू डी आर बाई डी टी कितना है बेटा, डी आर बाई डी टी हमारा 3 है, तो ये देख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 इंटू 10 60 पाई, और ये यूनिट का ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऊपर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे समय टाइम जो है पर सेकंड। इस रेट से हमारा एरिया चेंज हो रहा है जब आर कितना है 10, उस स्टैंड पर जब रेडियस 10 है तब हमारा एरिया इस रेट से चेंज हो रहा है। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो वापस आते हैं और ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जरा देखेंगे। क्वेश्चन ये भी इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा समझना है, समझने के ऊपर है। अगर समझ में आ गया पूरा, देखो एओडी में केवल आपको बता रहे हैं डेरिवेटिव एज रेट मेजर, इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए वीडियो मैक्सिमम मिनिमा का, फिर उसके बाद आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। टॉप 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अच्छा ये 7th क्वेश्चन है, स्टोन वाला देख लेते हैं पहले। A stone is dropped into a quiet lake and waves moves in circles at the speed of 5 centimeter per second at the stand when the radius of the circular wave is 8 centimeter। तो आपसे पूछा जा रहा है कि how fast is the enclosed area increasing, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। Stone is dropped into a quiet lake, एक शांत झील में एक पत्थर फेंका जाता है और वृत्ताकार जो वेव्स हैं वो सर्कल के फॉर्म में इस स्पीड से मूव करने लगती हैं। तो एट द इंस्टेंट, उस क्षण बताना है जब हमारी सर्कुलर वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तब हमारा
जो उसका इनक्लोज्ड एरिया यानी उसके अंदर जो एरिया बन रहा है सर्कुलर वेव के अंदर, वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखो बेटा, पहले आप बच्चों को ये फील कर लेना है, ठीक है, 5 सेकंड, ठीक। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया है सर्कुलर वेव का, ये आप बच्चों को अच्छे से मालूम होना चाहिए। जो सर्कुलर वेव होती है हमारी, ठीक है, जो हमारी सर्कुलर वेव है, समझ रहे हो बेटा, जो हमारी सर्कुलर वेव है, देखिए ऊपर ले जाते चलो, ठीक है, ये हमारा ये हमारी सर्कुलर वेव। सर्कुलर वेव क्या है बेटा, जरा समझो। आप अगर किसी शांत जल, कोई तालाब टाइप का लेक यानी कोई झील है, और बिल्कुल क्वाइट लेक का मतलब शांत आपका वाटर बिल्कुल स्टिल, आपने एक पत्थर बीच में फेंक दिया, जानते हो उसको फेंकने से क्या होगा, जिस पॉइंट पर वो ड्रॉप होगा वहां पर क्या होगा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। अगर आपने देखा होगा तो वहां से एक जो सर्कुलर वेव होती है, वो हमारी सर्कुलर मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर होंगे, बस एक डिस्टरबेंस सर्कुलर फॉर्मेट में क्रिएट हो गया। वो डिस्टरबेंस हमारा आगे के पार्टिकल को आगे पहुंचाता है। जैसे नहीं होता, तो काफी लंबी लाइन लगी भीड़ में, तो एक ने पीछे से धक्का दिया तो सबको धक्का मिलता चलेगा और जो आगे है वहां तक पहुंचेगा। तो वैसी वो भी है, वाटर के पार्टिकल्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्या है, वो डिस्टरबेंस आ गया, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए यहां पर बस हमें फील कर लेना है कि हमारा जो सर्कुलर वेव्स है इस तरीके से, तो देखो वो ए वेव्स धीरे धीरे क्या होगा, ये देखो इस फॉर्मेट में जाएगी और लास्ट तक पहुंच जाएगी, जहां तक पानी है, पानी यहां तक है, तो यहां तो ऐसे जाएगा डिस्टरबेंस। तो ये इनक्लोज्ड एरिया देखो लगातार इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। जो इनक्लोज एरिया है वो हमारा लगातार ये देखो अभी इतना हुआ, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ गया, तो वो एरिया भी चेंज होता चला जा रहा है। तो हमें क्या बताना है, जरा इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त है कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो हमारा जो एक सर्कुलर वेव है, इस सर्कुलर वेव की रेडियस आर है, किसी इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं, तो इसका जो इनक्लोज ये थोड़ी देर बाद और सर्कुलर वेव बढ़ जाएगी तो उसका और एरिया बढ़ जाएगा। तो आपको इसका पूछ रहा है इनक्लोज्ड एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, जब उसकी सर्कुलर वेव की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताइए सबसे बड़ी बात, सर्कुलर वेव की स्पीड दी है। अरे भैया सर्कुलर वेव की स्पीड मतलब सर्कल, ये रेडियस के रेट है वो। कभी भी सर्कुलर वेव की स्पीड देने का मतलब वो हमारा क्या है, वो हमारे रेडियस का चेंज होने का रेट है। रेडियस का देखो ये 5 सेंटीमीटर, अरे स्पीड का मतलब ये 5 सेंटीमीटर, थोड़ी देर बाद 5 सेंटीमीटर, तो ये कौन चेंज हो रहा है, रेडियस ही तो हो रही है। तो रेडियस का रेट दिया हुआ बेटा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है एरिया बताओ किस रेट से चेंज हो रहा है, और तब बताना है जब रेडियस कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो वही तो सवाल हो गया जस्ट पहले वाला, बस यहां पे घुमा के थोड़ा और अच्छा दूसरे रूप में बना दिया। स्टोन है वो आपने फेंका, सर्कुलर वेव बनी, तो कोई डरने वाली बात नहीं, वो ऐसी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपका जो एरिया होगा सर्कल का वो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा पाई इनटू टाइम के रिस्पेक्ट में 2r, एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन होगा डी आर बाई डी टी का। आपको पूछ रहा है सर्कुलर वेव का जो एरिया है उसका इनक्लोज्ड एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, तो आर आप रख दोगे 8, तो यहां पर हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 8, और डी आर बाई डी टी मेरे बच्चों कितना हो जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 8 80 पाई, और ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस रेट से हमारा इनक्लोज्ड एरिया चेंज हो रहा है बेटा, इतनी बात ध्यान रखनी है। पाई की वैल्यू नहीं रखनी, अरे पाई को टर्म में छोड़ दो यार, आंसर जब पाई तब रखना। पाई हमारा 22/7 है, अगर ये रखोगे तो तब रखना जब कट रहा हो, कुछ कटना है नहीं तो पाई के टर्म में छोड़ दीजिए आंसर। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। आइए अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक स्टोन वाला क्वेश्चन है, इसका फोटो ले लीजिएगा, और वैसे ही है क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये देखिए
क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। जरा समझना बेटा, ये जो सर्कल की रेडियस है, देखो ये 2 क्वेश्चन हो गए मेरे बच्चों, 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, ध्यान दीजिए, आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। टॉप 10 क्वेश्चन आपको बोला है, टॉप 10 क्वेश्चन आपसे, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। पहला आपको सर्कल का पता है, दूसरा स्टोन वाला जिसमें पहला 3rd क्वेश्चन ये। चलिए आइए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। द रेडियस, क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी ये जो सर्कल की रेडियस इस रेट से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अगर ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसका रेट पूछ रहा है, सर्कमफ्रेंस किस रेट से बढ़ रहा है, परिधि किस दर से चेंज हो रही है, आपको ऐसा सवाल करना है। अगर दिया ना हो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो चलिए आइए देखिए कैसे होगा। रेडियस नहीं दी, अरे रेडियस क्यों नहीं दी भाई, चलो मजा आएगा, जितना डाटा है उतना इसे तो करना। ये सर्कल है, इसका मतलब रेडियस की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, और सर्कल का जो रेडियस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ये देखो आपको दिया बेटा। रेट अगर मतलब समझ लो सर्कल का रेडियस का रेट तो डी आर बाई डी टी है, एरिया का रेट तो डी ए बाई डी टी है। तो सर्कल का रेट आपको गिवन है कितना, सॉरी ये आपको दिया है 0.7, जिसे हम 7/10 लिख सकते हैं, और सर्कमफ्रेंस को सी से दिखा रहे हैं। तो हमें बताना है डीसी बाई डी टी, ठीक है, रेडियस नहीं दी कोई बात नहीं। सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, तो जरूरत ही नहीं है रेडियस की। डीसी बाई डी टी दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 पाई तो कांस्टेंट है, रूल फर्स्ट से इनटू में रहेगा, और डी आर बाई डी टी। और आपको अब 2 पाई और डी आर बाई डी टी कितना दिया है 7/10। अब यहाँ पे पाई रख दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा। देखो आर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डी आर बाई डी टी, इसलिए रेडियस नहीं दी। तो ये होगा 22/7 इंटू 7 डिवाइड में 10। तो यहां से 7 कैंसिल, 2 पंजे 10, 5 से कट करो 5 को 20, और 2 बचा 5 को 20, यानी 4.4 और सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या होगा, सर्कमफ्रेंस इस रेट से हमारा चेंज हो रहा होगा। चलिए भाई 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए 4th क्वेश्चन पर बात करेंगे, 4th क्वेश्चन पर बात करेंगे। 4th क्वेश्चन क्या है आइए देखेंगे। 4th क्वेश्चन हमारा ये है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन इजी है। 4th क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन हो गए, और बहुत अच्छे से आपको देखना है मेरे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन जरा पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। एज का मतलब होता है कोर, यानी साइड को कहा जाता है एज। किसी क्यूब की जो साइड होगी उसको हम एज भी बोल सकते हैं, साइड भी बोल सकते हैं। वेरिएबल क्यूब का मतलब उसकी, वेरिएबल क्यूब समझ लो कि वो बड़ा साइज हो रहा होगा, तो कम हो रहा, लेकिन ये लिखा है इंक्रीजिंग, इसका मतलब डब्बा एक बॉक्स है क्यूब का है, अब वो क्यूब ही बना रहेगा लेकिन उसका साइज बढ़ता चला जा रहा है। जैसे चलो आगे बताएंगे। और हाउ फास्ट, क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फास्ट। जब ये हाउ फास्ट बोलता है तो समझ लियो कि उसकी भाई फास्टनेस मैंने क्या बताया आपको कि रेट से क्या फील होता है, उसकी स्पीड पता चलती है, किस तेजी से वो चेंजिंग आ रही है। जितना रेट ज्यादा होगा इसका मतलब वो उतनी फास्ट में चेंजिंग आ रही है। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फास्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द किसी इंक्रीजिंग व्हेन द एज, यानी आपका वॉल्यूम आपको उस समय बताना है उसका रेट चेंज होने का जब आपका जो एज यानी जो आपका साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो इधर ये एज दिया, देखो एज यानी भुजा जो है, एक घन की भुजा इस रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए आप, ये देखिए क्यूब है आपके सामने, में एक क्यूब बना रहा हूं, देखो ये क्यूब है, ये देखिए क्यूब ही रहेगा, क्यूब ही रहेगा। अब ऐसे कर देंगे तो देखो ये क्यूब नहीं है। क्यूब का मतलब ये हुआ कि हम उसका लेंथ ब्रेथ हाइट देखो इक्वल रहनी चाहिए। ये देखो ये लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है, इंक्रीज हो रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल है, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल। अगर हम ऐसे कर देंगे नहीं, क्यूब का मतलब है वो क्यूब ही रहेगा, लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी, लेकिन वो क्यूब रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो उस क्यूब को बना लिया हमने, एक क्यूब बना दिया, मान लीजिए ये है, और इसकी जो रेडियस है बच्चों जरा ध्यान दीजिए, रेडियस कह रहे हैं, सॉरी रेडियस नहीं होगी, इसकी जो साइड है वो एक्स है। अब इसकी लेंथ भी एक्स, ब्रेथ भी एक्स, हाइट भी एक्स। थोड़ा लग नहीं रहा तो बना दे रहे भाई दूसरा।
लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल हो। चलो ठीक है, अब नहीं लग रहा है तो हाथ की मिस्टेक हो गई, उसमें कोई दिमाग ना लगाइए। तो इसका जो रेट दिया है साइड के चेंज होने का, dx बाई डी टी हमारा जो गिवन है वो आपको गिवन है क्या, 3 दिया हुआ, देखो ये क्वेश्चन में गिवन है ना, जरा देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है, इंक्रीजिंग व्हेन द एज ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाना चाहिए क्वेश्चन से। और ये आपको बताना है, उस समय बताना है जब हमारा भुजा, यानी किसका रेट बताना है, वॉल्यूम का। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, कितनी तेजी से वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है, तो डीबी बाई डी बताना है जब उसकी साइड कितनी है 10, तो बहुत इजी हो जाएगा। बताइए कैसे किया जाएगा, जल्दी बताइए। कैसे किया जाएगा बेटा, ये चौथा क्वेश्चन है, ध्यान रख रहे, यहां पे लिख दे रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन ताकि आगे याद रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइए जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो बेटा एक्स क्यूब होता है, और जो सरफेस एरिया होता है वो 6x² होता है। हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है किस रेट से चेंज हो रहा है, तो v हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब, तो यहां से आएगा dB बाई dt, और जब बोल ले रहा किसके लिए, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा 3x², और एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा dx बाई dt का। ये इसीलिए दिया है क्योंकि हमारा x पे डिपेंड कर रहा है, हर इंस्टेंट पर उसके वॉल्यूम का जो चेंज होने का रेट है वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये x आ रहा है ना उसमें, तो हर मतलब 10 है, फिर 10.1 10.2, तो हर इंस्टेंट पर क्या होगा, जो वॉल्यूम का जो रेट होगा वो अलग अलग होगा। अब रखिए dB बाई dt कब, जब हमारा x यानी साइड की लेंथ कितनी है 10 है, रखो बेटा, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू, और dx बाई dt कितना है 3, तो आप देख सकते हो 3 3 9, 9 इंटू 100 यानी 900, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या होगा, वॉल्यूम हमारा इस रेट से चेंज हो रहा होगा। चलिए अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है, मजा आ जाएगा। देखो सबसे पहले आप बच्चों को इतने दिमाग में समझ लीजिएगा, ये हमारा दिमाग में समझ लो कि अगर आपको डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर जिसे कहते हैं दर मापक के रूप में अवकलन, बहुत सिंपल है, बस इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस तो मजा आ जाए। चलिए ये हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगर फिफ्थ क्वेश्चन की, टॉप 10 क्वेश्चन बोला है, 5वां क्वेश्चन, इन 5-10 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आपको एओडी का चाहे जो सवाल मिल जाए सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी एक आयत है उसकी जो भुजा है लंबाई है वो इस रेट से डिक्रीज हो रही है, और जो y है वो किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से इंक्रीज हो रही है। जब हमारा x 10 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस रेट से चेंज हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी बेटा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम आपको करने के लिए भी देंगे, आप ध्यान देते रहिएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बना लेते हैं। आपके सामने कहा जा रहा है एक रेक्टेंगल है, तो चलो भाई एक रेक्टेंगल बना लिया जाए। रेक्टेंगल है, ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग लगी। और एक बात और बता दें, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, रेट चेंज होना, चेंज का मतलब है कि कोई चीज चेंज हो रही है। देखो इधर आप ये बताओ, किसी में परिवर्तन दो तरह, देखो जैसे ये देखो सर्कल का एरिया, देखो इसमें सर्कल का जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, लेकिन एक प्रकार से कहेंगे इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो एरिया कभी भी बोला जाता है तो इसका मतलब कभी ये ना समझें कि इसका मतलब इंक्रीज ही होगा, मतलब यहां पर ये पॉइंट है कि चेंजिंग दो तरीके से होगी, उसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। तो जब इंक्रीज बोलेगा, जैसे मैंने कहा एक्स चेंज हो रहा है, तो याद रखना उसका रेट पॉजिटिव लेंगे। जैसे मैंने कहा
2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में रहेगा रेट, और अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से डिक्रीज हो रहा तो माइनस। ध्यान रखना डिक्रीजिंग वाले केस में, जो अगर मैंने इस सवाल में लिखा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग 3 मीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ऐसे लिख देना। लेकिन अगर मैंने कहा रेडियस ऑफ द सर्कल डिक्रीजिंग, तो वो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो उसमें माइनस आपको खुद लगाना पड़ेगा बेटा। डिक्रीजिंग का मतलब आपको नेगेटिव साइन लगाना होगा, इतनी बात को ध्यान रखिए भाई। चलिए अब हम आते हैं, देखिएगा इसी क्वेश्चन में वापस आएंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगल है बेटा, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारी x गिवन है और जो हमारी ब्रेथ है वो y गिवन है। बट आपको जो डायग्राम में नजर आ रहा है उसमें क्या है, वो एक फिक्स रेक्टेंगल लग रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। बट ये किसी स्टैंड पर बना है, जैसे नहीं कोई दौड़ रहा है तो क्या हुआ, आप उसकी फोटो भी तो खींच सकते हो किसी स्टैंड पर, तो फोटो में थोड़ा ना दौड़ते हुए दिखे, लेकिन वो स्टैंड है। तो वैसे ही एक स्टैंड था जहां पर ये सब चीजें लेंथ और ब्रेथ इसकी चेंज हो रही थी, वो स्टैंड पे मैंने फोटो खींच ली, उस समय उसकी लेंथ x है और ब्रेथ y है बेटा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर से उसका जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x अगर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो dx बाई डी टी माइनस का 3 होगा, और y हमारा इंक्रीज हो रहा है तो dy बाई डी टी हमारा क्या होगा, प्लस का 2 होगा। इंक्रीज हो रहा है, देखो क्वेश्चन में पढ़ लीजिए ना, लेंथ जो है वो क्या है, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज। देखो लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, जो रेट दिया है वो x का है तो dx बाई डी टी आपका -3 है। ये y का रेट दिया है dy बाई डी टी वो प्लस का 2 है। जब x 10 है और आपका y 6 है तो आपको दो चीजें बतानी है। जब x आपका 10 है और y आपका क्या है 6 है, तो आपको दो चीजें बतानी। पहला, पेरीमीटर किस रेट से चेंज हो रहा है जब x 10 है और y 6 है, और दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, जब x कितना है 10 है और y हमारा 6। तो कोई बात नहीं, इजी है, आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, देखो बेटा क्या किया हमने, सबसे पहले ये बताओ, पहला क्वेश्चन, पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी आयत का पेरीमीटर होता है, आपको पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। अगर किसी की लेंथ l है और ब्रेथ यानी चौड़ाई b है, तो उसका जो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है बेटा। तो यहां पर भी आपका जो इसका पेरीमीटर होगा बच्चों, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो जाएगा dp बाई डी टी। तो यहां पर डिफरेंशिएट करोगे x t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी और प्लस dy बाई डी टी। तो आप बच्चों को ये बताइए dx बाई डी टी कितना है, dx बाई डी टी -3 है, प्लस, और ये क्या है बोलो, dy बाई डी टी कितना है, प्लस का 2, तो ये होगा 2 इंटू -1। तो यहां से कहेंगे dp बाई डी टी, इससे क्लियर हो रहा है ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव साइन ये शो करता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर, देयरफॉर, अतः लिख लेना, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ माइनस ना लिखना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर मिनट बोल रहा है ना, तो मिनट लिखो बेटा, मिनट बोल रहा है तो पर मिनट लिखो। सेंटीमीटर कहा था या मीटर कहा था, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर पर मिनट देखो, पर मिनट चल, तो ठीक है। ये हमारा जो रेट है वो पर मिनट, ये हो गया रेट ऑफ एडर, हो गया खत्म, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। Therefore the perimeter of the rectangle is decreasing at the rate of, वो माइनस आ रहा है, माइनस नहीं लिखना, जब डिक्रीजिंग लिख लिया तो माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस साइन से ही पता चल रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। चलिए अब एरिया बताओ क्या होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर हम एरिया की बात करेंगे, एरिया क्या होगा बोलो, तो एरिया जो होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, जब चेंजिंग आ रही है तो दोनों में आ रही है, एक डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज तो दोनों ही हो रहे हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएगा, दोनों वेरिएबल हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल।
पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को इनटू में, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और पहले वाले को इनटू में लिख दीजिए। अब यहां पर पुट कर दीजिए, डीए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना पुट करना है, एक्स की जगह 10 रख दीजिए, वाई की जगह 6 रख दीजिए। सर आपने पेरीमीटर में नहीं रखा, अरे रखने के लिए तो हम तैयार थे, कहां इसमें वाई एक्स की वैल्यू फंस रही है, dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी से ही काम हो गया। लेकिन यहां पर आपको dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी के साथ साथ x और y भी पुट करना होगा, यानी वो स्टैंड जहां पर आप रेट बोल रहे हो उस समय लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, वो आपको स्टैंड बताया गया। तो dx बाई डी टी कितना है बेटा, dx बाई डी टी आपका -3 है, और y कितना है, y वहां पर 6 है, मतलब उस समय रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है वो 6 है, और dy बाई डी टी कितना है, 2 है, और x कितना उस समय 10। तो यहां से क्या कहेंगे, -18 प्लस 2 इंटू 10 20, और ये 20 में 18 गया 2, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सर ये क्या है, ये हमारा क्या है, रेडियस के सॉरी सर्कल का एरिया चेंज, सर्कल कह रहे हैं गलत बोल दिया सॉरी, जो हमारे रेक्टेंगल का एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द area of rectangle इज इंक्रीजिंग। सर कैसे मालूम इंक्रीज, यार पॉजिटिव रेट अगर पॉजिटिव आएगा तो भैया वो बता रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आएगा इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। चलिए भाई, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। चलिए पहले आप एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जो कि आपके लिए एक प्रकार से आप इसे फोटो खींचिए और जल्दी से नोट कर लीजिए, इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको नेक्स्ट, आगे देखेंगे नेक्स्ट। ये हमने जो क्वेश्चन आपसे कहा, ये 6th नंबर टॉप 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। 6th क्वेश्चन क्या है जरा समझो बेटा, क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ चलो ठीक कोई बात नहीं, एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये है उसका रेट, किसका, वॉल्यूम के चेंज होने का रेट, किसी क्यूबिक का वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है। हाउ फास्ट, मतलब समझ लो ये रेट ही है, फास्टनेस का मतलब रेट ही होता है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10। ठीक है कोई बात नहीं, आपसे बोल रहा है ds बाई डी टी बताना है जब हमारे क्यूब का जो एज का मतलब जो भुजा है वो हमारी 10, तो आपको बताना है हमारा क्यूब जो है उसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। चलो आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से देखें, 6th क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये हमने एक बना दे रहे हैं आपके सामने क्यूब, तो ये हमने एक क्यूब बनाया, क्यूब फील करना, ठीक है, ये हमारा क्यूब है। इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, एक जगह एक्स दिखा दिया तो समझ जाओ जब नाम दे रहे हैं क्यूब, वो चाहे इंक्रीज हो रहा है, क्यूब अगर इंक्रीज हो रहा है तो समझ लो क्यूब ही होगा ना, तभी तो। एक अगर मैंने कहा स्फीयर का साइज बढ़ रहा है, जब हम स्फीयर कह रहे हैं और तो वो स्फीयर ही है वो, लेकिन उसका रेडियस इंक्रीज हो रही है। वैसे ही यहाँ पे क्यूब अगर साइड इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही होगी और हाइट भी डिक्रीज हो रही है। और सेम तरीके से एक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है, एक्स 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है 1 सेकंड में, तो वो भी 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा होगा चौड़ाई, और हाइट भी, तो तभी तो क्यूब बना रहेगा। चलो तो यहां पर जो उसका वॉल्यूम है, जरा हम पढ़ ले रहे क्वेश्चन को, जो हमने बताया था, जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है इस क्यूब का वो 9 दिया हुआ है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है इसलिए प्लस में लेंगे, डिक्रीज बोलेगा तो माइनस में लेंगे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ना, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ,
जब हमारी 10 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमें बताना है कि हमारा सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है जब हमारा x कितना है 10। चलो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और ये तो मैंने आपको बताया है, इतना तो बात ध्यान रखना, जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो x क्यूब होगा और जो सरफेस एरिया है वो 6x² होगा। इतनी बात ध्यान रखो। जो हमारा वॉल्यूम होगा क्यूब का वो हमारा x क्यूब होगा और जो सरफेस एरिया है 6x² होगा। ठीक, तो अब ये बताओ बेटा, सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, ये क्यों दिया हुआ, कुछ कारण होगा ना। आप अगर डिफरेंशिएट करोगे 6x² का तो ds/dt और ये होगा 6 × x² का 2x और x का टर्म है t के रिस्पेक्ट तो dx/dt। आप x तो रख दोगे 10, लेकिन आपके पास ये नहीं दिया, तो इसीलिए वो शुरुआत में गिवन है। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जानी चाहिए इस सवाल में, इस क्वेश्चन में। देखो क्या है, यहां पर वॉल्यूम जो दिया है हमें मालूम है x क्यूब होता है, डिफरेंशिएट करोगे dv/dt और इज इक्वल टू 3x² into dx/dt। तो dv/dt की वैल्यू, अब आपको ध्यान रखना, अगर ऐसा सवाल आता है जो कि अभी आपको दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, 6 के बाद समझ लो 7, वो दोनों एक जैसे हैं, और आपका बोर्ड 2024 के एग्जाम में, सीबीएसई के 2024 के एग्जाम में वो क्वेश्चन आया है इसी टाइप का, वो अभी हम आपको दे रहे हैं, अभी करेंगे हम भी। तो अगर वॉल्यूम का रेट दिया है चेंज होने का, तो मेरे बच्चों सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा है, डायरेक्ट न लगाओ, सबसे पहले वॉल्यूम का जो रेट है उसको आप यूज करेंगे dv/dt। तो यहां पर dv/dt 9 है और यहां पर 3x² है, तो ये हो जाएगा dx/dt। तो यहां से 3 3 9, तो यहां से कह सकते हैं dx/dt हमारा आ जाएगा कितना, ये x² डिवाइड में जाएगा 3/x²। अब हमें क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम का रेट पूछ रहा, सॉरी सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा है। सरफेस एरिया हमारा 6x², तो डिफरेंशिएट करोगे ds/dt 6x² का 2x into dx/dt। और मेरे बच्चों ये 12 6 दूनी 12x और dx/dt की वैल्यू रख दोगे 3/x² और एक x से x कैंसिल, तो 12 3 36 डिवाइड में x और ये होगा ds/dt। और हमें ds/dt कब बताना है, जब हमारी भुजा यानी साइड की लेंथ कितनी 10, तो निकल आएगा 10 रखोगे तो 3.6 सेंटीमीटर² पर सेकंड। ये क्या है, हमारा सरफेस एरिया इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। बेटा इतनी बात को ध्यान रखिए कि हमारा जो सरफेस एरिया है वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, चलो आइए इसी तरीके से, ये 6 है और अब हम बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन की। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन हम वो बता दे रहे हैं, सीबीएसई 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये बस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 12 की जगह 6 सेंटीमीटर बोर्ड में आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और वही तो है क्वेश्चन भी। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम जो क्यूब का है वो आपको दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से हमारे क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और हमसे पूछ रहा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज 12 सेंटीमीटर। जब हमारे जो क्या बोल रहा है कि हमारा जो सरफेस एरिया किसका, क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, हमारी जो लेंथ है जब किसकी 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए कैसे होगा। बहुत इजी है यार, ये तो क्वेश्चन का डाटा लिख दिया जाए, यहां पे हम क्यूब बना देते हैं। ये हमने क्यूब बना दिया, ये हमारा क्यूब है और इसकी साइड की लेंथ x है। आपको dx/dt गिवन है 8, आपको क्या बताना है, ds/dt बताना, सॉरी dv/dt गिवन है, गलत हो गया। dv/dt वॉल्यूम जो है वो आपका वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है 8, और आपको ds/dt कब बताना है, जब x हमारी भुजा 12 है। अब देख लीजिए, देखिए आइए क्वेश्चन में ये तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो ये क्यूब का वॉल्यूम का रेट है, तो बहुत इजी हो गया बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, वही है क्वेश्चन। सबसे पहले वॉल्यूम कितना होगा, x क्यूब होगा, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t,
तो यहां से आएगा 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। और आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए dv बाई डी टी कितना है 8 इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा dx बाई डी टी जो आएगा ये 3x² के डिवाइड में आ जाएगा 8/3x²। ये हमारा dx बाई डी टी होगा। और हमारा सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है ये बताना है ds बाई डी टी। तो ये होगा 6x² का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहां से लिखोगे 12x इंटू और dx बाई डी टी है 8/3x²। तो यहां से कैंसिल और एक से कैंसिल 3 चौक 12 और ये कितना होगा 12 डिवाइड में x। तो ये आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो रख दीजिए भैया, जब हमारी साइड 12 होगा उसकी लेंथ तब पूछ रहा है तो कोई बात नहीं। 12 डिवाइड में 12 कैंसिल 1। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या पर मिनट जो भी बोल रहा है उस रेट से चेंज हो रहा है बेटा। तो 7th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देख सकते हैं 7 क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे। 7 क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन को अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन में कह रहा है वाटर टैंक। क्वेश्चन पढ़िए। एक वाटर टैंक है हैज द शेप ऑफ एन इनवर्टेड राइट सर्कुलर कोन with its axis vertical and a vertex lower most. Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into at a constant rate of ये होगा per second hour. Find the rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water is in the tank is 4 meter. गजब का क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन। अच्छा जाएगा। सवाल को पहले अच्छे से समझ लीजिए। मैंने तो डायरेक्ट पढ़ दिया, आप बच्चों को हम पहले समझा दें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा एक उल्टा कोन है। देखा होगा आपने, कभी कभी क्या होगा पानी के लिए ऐसे बनाया जाता कोन शेप में, और वो इस तरीके से इन्वर्टेड है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है पानी डाला जा रहा है और उसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है बेटा। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब है कि अगर हमारा कोन बन रहा है, मान लीजिए इस तरीके से है, तो सेमी वर्टिकल एंगल किसको कहते हैं। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब होता है कि ये हमने वर्टेक्स से ऐसी लाइन बनाई सीधे, तो ये जो होगा यही हमारा सेमी वर्टिकल एंगल होगा। ठीक है, यही हमारा सेमी वर्टिकल एंगल, वो हमारे tan इनवर्स ये दिया। कोई बात नहीं, हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। और हमने एक कोन बना दिया। चलो भाई, कोन का भी शेप बन जाएगा। कोन नहीं बनेगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बना देते हैं। एट्थ क्वेश्चन पर बात करें। हमने एक इन्वर्टेड कोन बनाया। इसमें अच्छे समझना, बहुत अच्छे से समझिए बेटा मेरे बच्चों, ये हमारा इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। और इसका सेमी वर्टिकल एंगल, रेडियस होगी कुछ, इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो हमारा थीटा जो हमें गिवन है वो हमारा tan इनवर्स 0.5। तो घबराओ नहीं, इस tan इनवर्स को इधर ले आओ। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.5 और ये पॉइंट हटेगा तो 10 और 5 कम 5 5 दूनी 10। मजा आ गया भैया। tan थीटा हमारा 1/2। इसके अंदर अगर वाटर जाएगा, मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, इसके अंदर अगर वाटर डालोगे, मान लीजिए वाटर है, जैसे ग्राउंड में है रखा हुआ इस तरीके से, थोड़े नोक ऐसे होती है, कोई दिक्कत नहीं।
और इस वाटर का जो लेवल है, ध्यान दीजिए, जो लेवल है हमारा वो इसका H है, ठीक है ना। इस वाटर का जो लेवल है वो हमारा H है और जो इसकी रेडियस है वो हमारी R है, R है रेडियस। जरा समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। ये हमारी रेडियस R। तो धीरे धीरे इसका जब इसमें पानी पड़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो यही पूछ रहा, हाइट बताओ किस रेट से चेंज हो रही है। जब आपका H4 है उस समय बताना है dH/dt मेरा कितना, यानी H जब हम मेरा 4, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में अगर आ गया आपको मेरे बच्चों, फिर कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वाटर ने हैज सेव इन्वर्टेड विद इट्स एक्सिस एंड वर्टेक्स इट्स सेमी वर्टिकल, इतना होगा। वाटर स्पोर्ट यानी उसके अंदर वाटर पानी गिराया जाता है और इतना है उसका रेट। जो वाटर है भाई पानी पाइप से निकल रहा है तो इस रेट से निकल रहा है, तो फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है dH/dt, तो कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या होगा जरा समझो, ये हमारा जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, ये हमारा थीटा पानी का है, ये थीटा, थोड़ा सा हमने इसीलिए मिटा दिया, थोड़ा इधर दिखाई दे, ये थीटा सेमी वर्टिकल, और ये हाइट हमारी h है। h चाहे इधर से बोलो चाहे इधर से बात नहीं। बेटा जो वाटर इसके अंदर पड़ रहा है, बात को समझिए, तो इसका वॉल्यूम उतना ही तो बढ़ेगा जितना तुम वाटर इसके अंदर डालोगे। इस बात को जरा समझिए, इसमें जो वॉल्यूम है वो वाटर इसमें 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर आवर की दर से गिरा रहे हैं, ठीक है, पर आवर है, कोई बात नहीं। तो मेरे बच्चों ये ध्यान दीजिए, ये आपको dV/dt दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, तो वो भी पर आवर में आएगा, कोई बात नहीं। आप ये बताइए जो आप पानी डाल रहे हो उतना ही तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक बोतल है, उसमें हमने 600 ml मिल्क रखा हुआ है और आपने, ये बोतल है बेटा, इस बोतल में पहले से ही मिल्क है, दूध है 600 ml, आपने इधर से बाहर से 200 ml डाल दिया, पर सेकंड आप 200 ml डाल रहे हो। अगर 200 ml डालोगे तो अगले सेकंड में इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो 800 ml हो जाए, फिर 200 डालोगे फिर 1000 हो जाएगा। इसका मतलब जो बाहर से अमाउंट आ रहा है उसी के अंदर तो जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा। अरे जो वाटर जाएगा उतना ही तो अमाउंट इसमें इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब इसके वॉल्यूम का जो रेट है चेंज होने का वही होगा जो आपने अमाउंट बाहर से इनपुट किया है। तो इसका मतलब वॉल्यूम का रेट, आपका वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, 5 सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर क्यूब पर आवर के। चलिए कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा बोलो। यहां पर बताइए क्या किया जाए, तो ये बताइए सबसे पहले वॉल्यूम, सबसे पहले एक काम करो, जो tan थीटा हमारा 1/2 है, जरा इधर से देखो tan थीटा क्या होगा। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में ये जो ABC ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC अगर हम tan थीटा की बात करेंगे तो वो आपको गिवन है 1/2, तो tan थीटा अगर इधर से देखो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला पर, तो R/H होगा, तो 1/2, तो आप R को H के टर्म में निकाल लो, H/2 हो जाएगा बेटा, ये H/2। अब ये बताओ वॉल्यूम कितना होगा मेरे बच्चों, जरा वॉल्यूम बताइए कितना होगा। वॉल्यूम जो है, इस जो कोन है इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R² H, और वो जो R आपने कैलकुलेट किया है उसको इसमें पुट कर दीजिए ताकि H में बना रहे, H/2 का होल स्क्वायर इंटू H, तो यहां से हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 और ये हो गया पाई, इधर H²/2 का स्क्वायर 4 और इंटू H, तो यहां से कह सकते हैं वॉल्यूम हो जाएगा π/12 यानी 3 × 12 और H² H पावर ऐड होगी क्यूब, तो यहां पर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो ये होगा पाई बाई 12 कांस्टेंट बना रहेगा और ये होगा 3h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। क्लियर करिए भाई। और डीवी बाई डी टी हमारा 5 गिवन है और ये पाई बाई 12 और इंटू 3h स्क्वायर, तो 3 चौको 12। तो यहां से कह सकते हैं डी एच बाई डी टी हमारा जो होगा मेरे बच्चों, तो डी एच बाई डी टी हो जाएगा 20 डिवाइड में, सॉरी तो दोबारा से लिख देंगे। तो जो डीवी बाई डी टी कितना गिवन है 5 है और ये सॉरी डीवी बाई डी टी हमारा कितना गिवन है, देखो डीवी बाई डी टी हमारा 5 गिवन है, तो यहां पे 5 पुट कर देंगे, 5 पुट कर दोगे और पाई बाई 12 भी एच भी रख देंगे बाद में और ये होगा डी एच बाई डी टी। तो यहां से 3 से कट करेंगे 4, तो यहां से कहेंगे डी एच बाई डी टी जो हमारा होगा मेरे बच्चों वो कितना है, ये हो जाएगा 20 डिवाइड में पाई एच स्क्वायर। अब ये आंसर आपको एनसीईआरटी में बुक में क्वेश्चन गिवन है, मिसलेनियस में जाओगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वहां पर पूरी वैल्यू रख दी गई है, पाई की तो रख दो कोई दिक्कत नहीं, पाई 22/7 और h कितना है 4 का स्क्वायर। तो यहां से कहेंगे 22 डिवाइड में सॉरी 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 4 से कटेगा और ये कितना होगा 4 चौको 16। तो यहां से हमारा डी एच बाई डी टी जो आएगा कितना होगा 7 ऊपर जाएगा 35 और डिवाइड में 88 और ये सेंटीमीटर पर आवर आएगा। पर आवर है ना, वो पर आवर में दिया था तो इसलिए पर आवर में गिवन था इसलिए पर आवर में होगा, हाइट सेंटीमीटर हो गई पर आवर हो गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं कितना जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है 8th। आइए 9th क्वेश्चन और देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है जरा सीखेंगे भाई। क्वेश्चन ये शैडो का है, बहुत जबरदस्त से मजा आ जाएगी। बोल दो सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर दें, लेकिन मैं बिना सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके दिखाता हूं। 9th क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा हमारा एओडी यानी डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अगर थ्योरी भी पढ़नी है तो बताइएगा, थ्योरी को भी बता दी जाएगी, कमेंट करिएगा। 9th क्वेश्चन में क्या है जरा बताइए। 9th क्वेश्चन में क्या, ए मैन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स, एक मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर away from a lamp post which is 6 meter high. Find the rate at which the length of his shadow increases. बेटा लैंप पोस्ट का मतलब उजाला जहां से हो रहा, खंबा है लगा हुआ उसमें कुछ लाइट लगी है उसको लैंप पोस्ट कह रहे हैं। आप अगर लैंप पोस्ट से अवे जाते हो तो आपकी जो शैडो होती है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। देखो जैसे मान लीजिए ये है और ये लैंप पोस्ट है, आप ये हैं 2 मीटर हाइट है, तो आपकी जो शैडो होगी ये गए, तो ये लास्ट भाई इधर भी रेज पड़ रही हैं सन की, बट क्या है आप यहां पर हैं जिस कारण ये लाइट इधर नहीं जा पाएंगी, तो ये इतना पोर्शन, ये लास्ट ऐसा पॉइंट है, ये इतना पोर्शन आपकी शैडो कवर कर लेगा। तो आपको शैडो बनाने के लिए स्टॉप से स्टॉप को मिलाना है और जितना ये हॉरिजॉन्टल में बनेगा वही उसकी शैडो की लेंथ होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर एक लैंप पोस्ट है और एक चीज और बता दे बेटा, जैसे कभी कभी मैंने कहा कि ये पर्सन है, इसकी हाइट सॉरी इसकी यहां से डिस्टेंस एक्स है, एक वाल है, एक दीवार है और ये दीवार से इधर की ओर दौड़ रहा है, तो मैंने कहा ये दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये याद रखना ये एक्स का यानी 1 सेकंड में 4 मीटर यानी एक्स के चेंज होने का रेट है dx बाई dt। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ये इसकी डिस्टेंस एक्स हर बार चेंज हो रही है, तो अगले सेकंड में कितनी हो जाएगी, ये 4 मीटर में चेंज आ जाएगा, तो वो dx बाई dt होगा। ये जो चेंज हो रहा है ना हर सेकंड में 4 तो वो x चेंज हो रहा है, तो वो x का चेंज होने का रेट होगा dx बाई dt। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही है क्वेश्चन, ये लैंप पोस्ट है, यहां से लाइट सोर्स है, ये आपका मैन है 2 मीटर हाइट का है, और फिर ये क्या होगा, ये इधर की ओर हाइट थोड़ा ना बदलेगी, बस वो अवे जाता है, थोड़ा ज्यादा दूर कर दिया, इधर बना देते। ठीक है,
देखो ये क्वेश्चन को जरा समझना है, बस हम किसी स्टैंड पे बना देते हैं ना डायग्राम। भाई पर्सन तो आपका मूव कर ही रहा है ना, हमको एक स्टैंड ले लेते हैं। भाई हर स्टैंड पे अलग अलग जगह पे होगा, मान लो एक स्टैंड बना दिया यहां पर है, और उसकी शैडो की लेंथ क्या होगी, इसके टॉप को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके टॉप से इसके टॉप को मिला दो, ये शैडो की लेंथ हो जाएगी, उसकी शैडो की लेंथ। इसको नाम दे दिया ए बी, और ये सी और ये डी। तो इस मैन की यहां से डिस्टेंस एक्स है और इस शैडो की लेंथ वाई है। तो ये मैन इससे अवे जा रहा है लैंप पोस्ट से, ये आदमी है और ये इधर की ओर दौड़ रहा है। किसी स्टैंड पर मैंने इसका डायग्राम बना दिया। अब ये बता रहा है इसके रेट बताना है, और भी क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। एक मैन है जिसकी 2 मीटर हाइट है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से किधर लैंप पोस्ट से अवे जा रहा है 6 मीटर, विच इज, अच्छा लैंप पोस्ट 6 मीटर हाइट का है। ठीक है, लैंप पोस्ट की भी हाइट दी है 6 मीटर। कोई बात नहीं, हो गया, खत्म खेल। तो आपसे क्वेश्चन में ये जो मैन है वो किस रेट से दौड़ रहा है, dx बाई dt दिया हुआ है, इंक्रीज होगा ना धीरे धीरे। वो हर सेकंड में कितना क्या दिया, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आवर में दिया तो कोई बात नहीं। तो x बेटा ये ध्यान रखना, अगर मैन की स्पीड दी है तो उसकी जो डिस्टेंस है उसी का चेंज होने का रेट है, वो कितना है। आप देखिए क्या दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर, ये प्लस होगा। और आपसे पूछ रहा है उसकी शैडो का इंक्रीज होने का रेट, जैसे जैसे दौड़ेगा शैडो की लेंथ बढ़ेगी। देख लीजिए आप, ये देखिए ये है, हर स्टैंड में बना देते हैं। जब यहां पर होगा, जब यहां पर होगा, इसकी शैडो की लेंथ क्या होगी, यहां से मिला होगा, ये होगी, इतनी होगी शैडो की लेंथ। शैडो की जो लेंथ होगी वो इतनी होगी बेटा, इतनी होगी। जब वो यहां पर होगा तो शैडो की लेंथ कितनी होगी बताइए, इससे इसको मिला दीजिए, सॉरी, तब शैडो की लेंथ इतनी होगी। तो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस शैडो की लेंथ किस रेट से इंक्रीज हो रही है, जब पर्सन यहां पर होगा, ध्यान दीजिए, जब पर्सन यहां पर होगा तो उसकी शैडो कितनी होगी, इतनी लेंथ की होगी। इतनी लेंथ की होगी। तो देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही शैडो की लेंथ। तो वही पूछ रहा है किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आइए देखेंगे कैसे होगा, बहुत इजी है, वेरी सिंपल है। तो यहां पर आप इसे थीटा मान लीजिए भैया, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, हो गया खत्म सवाल, कोई दम नहीं। थीटा मान लिया आपने। अब अगर इसे थीटा मान लिया तो आप ए बी और इसे सी डी और इसे ई नाम दे दो। तो पहले आप एक काम करो, इस छोटे वाले ट्राइंगल में जैसे हम कह रहे वैसे करो, ए बी टेन थीटा निकालो। तो टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 2 है, इस पूरे की हाइट 2 है और बेस कितना है y। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद जो बड़ा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए सी डी में फिर से टेन थीटा निकालो। तो टेन थीटा में अब बड़ा, अगर ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो कोई बात नहीं, अब बड़ा ये होगा परपेंडिकुलर होगा 6 और डिवाइड में बेस हो जाएगा x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड इक्वेशन, तो यहां से क्या कहेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, dx बाई डी टी आपको यहाँ पे लिख देते हैं। dx बाई डी टी हमें गिवन है 5 है, प्लस का है, इंक्रीज हो रहा है, दौड़ रहा है इधर की ओर, तो लगातार x बढ़ेगा। और शैडो की लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, वो भी हमसे पूछ रहा है किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो हमारा क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको मालूम है दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा। 2 बाई वाई इज इक्वल टू 6 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 2 से कम 2, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, ये भाई क्रॉस मल्टीप्लाई ये होगा, y उधर जाएगा 3y,
तो ये x इक्वल टू वाई को उधर ट्रांसफर करोगे 3y माइनस का y, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 2y, दोनों तरह डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो गया 2 इंटू डी वाई बाई डी टी। और आपसे पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी टी, हो तो गया खत्म खेल। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2 और ये डी वाई बाई डी टी, इसका मतलब क्या है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 5/2, ये 2 नीचे चला गया बेटा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी और ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर से उसकी जो, अगर वो जिस स्पीड से दौड़ रहा है, थोड़ा सा जो स्लो है उसका जो है उतना फास्ट नहीं है जितने तेज वो दौड़ रहा है, जो हमारी शैडो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, वो मतलब उसका हाफ है ना 2.5, ठीक है, और उसका देखो रेट 5 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, और लेकिन उसकी जो शैडो की लेंथ है वो इस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो देखो कितना गजब का क्वेश्चन। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारे सीबीएसई 2023 का पेपर में आया है। पेपर का हमने यहाँ पर फोटो ली है, आइए देखिए क्या क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स, जरा क्वेश्चन को समझना, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इस वक्र पर ये मूव करती है। क्वेश्चन कह रहा है सच दैट एट ए पॉइंट विद एक्स कोऑर्डिनेट 1, ऐसा पॉइंट जिसपे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट आपका जो है y coordinate is changing twice as fast x coordinate, find the value of a। एक ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है, उस क्वेश्चन का हम जो फोटो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके वहां से देख सकते हो, और उस क्वेश्चन को भी आपको करके दिखाना है। देखते हैं कितने बच्चे उस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे, इसी टाइप का है, तो बहुत मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। एक पार्टिकल है मूव कर रहा है अलोंग द कर्व सच दैट एट ए पॉइंट विद एक्स कोऑर्डिनेट 1, वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 दिया है, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट का डबल है बेटा, तो आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो बेटा 10th क्वेश्चन, अब हमारा 10th क्वेश्चन, एक कोई कर्व होगा, कहीं पर भी हो सकता है, ऐसे बना लीजिए बेटा। बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, बाउंस होता है। ए पार्टिकल अलोंग विद ये होगा 3y इज इक्वल टू, फील कराते 3y इज इक्वल टू ax³ + 1, कुछ ऐसा ही गिवन है क्या, ax³ + 1, ax³ + 1, ठीक है, वही लिखा है मैंने। आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पार्टिकल जो है सच दैट एट ए पॉइंट विद एक्स कोऑर्डिनेट, जहां पे 1 वो है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट, फास्ट का मतलब उसका रेट जो है वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट वो एक्स कोऑर्डिनेट का डबल है, तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत बच्चों को ये बाउंस होता है, सर जी समझ में नहीं आ रहा, क्या यहाँ पे रेट है, यहाँ पे टाइम कैसे समझ में आ रहा है। भाई आपको समझ में आता, कोई चीज मोशन कर रही है उसका टाइम, अब यहाँ पे वो कर्व में देखो, आपको एक समझना होगा क्वेश्चन कि बेटा जैसे मान लीजिए मैंने इलिप्स बनाया, सपोज दैट ये इलिप्स है, और मैंने कहा कि एक कीड़ा है, समझ लो पार्टिकल, समझ लो एक कीड़ा हो गया, जैसे हम अपनी फिंगर है, हमारा मोशन कहीं भी जा सकता है ये, लेकिन हमने कहा उसका जो मोशन है वो इसी पर हो रहा है। अब देखो ये मोशन जो है वो धीरे धीरे भी हो सकता है, फास्ट भी हो रहा है, तो उस जिस हिसाब से अगर ये मेरा मोशन ये पॉइंट आगे जा रहा है तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी, जब मेरा पॉइंट यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन जब ये यहां से यहां तक आया देखो धीरे धीरे आ रहे, तो धीरे धीरे चेंजमेंट आ रहा है, और ये तेज आ गए तो एक्स कोऑर्डिनेट का चेंज जो है वो चेंज, वाई कोऑर्डिनेट भी तो चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो, अब ये बहुत फास्ट, देखो फास्ट मोशन है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी तेजी तेजी से चेंज हो रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा हर स्टैंड पर एक्स कोऑर्डिनेट का जो रेट है चेंज होने का, वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होने के रेट का अलग अलग होगा। यहाँ पे हो सकता है डबल हो, यहाँ पे हो सकता है ट्रिपल हो, जो भी है, तो ऐसे हर एक पॉइंट पे अलग अलग चेंज हो रहा हो, तो मेरा मोशन समझो बहुत फास्ट भी, ये देखो फास्ट भी और एक स्लो भी है, बहुत धीरे धीरे करके। बेटा जैसे घड़ी आप देखते हो तो घड़ी में 3 सुई होती है, एक सेकंड वाली, एक मिनट वाली और एक आवर वाली। आप जरा मोशन देखना, आपको सेकंड वाले का मोशन अच्छा खासा दिखेगा, मिनट वाले को भी ऑब्जर्व करोगे थोड़ा बहुत दिखेगा, लेकिन घंटे वाली सुई लग रहा है कि चल ही नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं, चल रही है, लेकिन उसका मोशन बहुत स्लो है, इसलिए आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। आप जाओ 2 बज रहा हो, आप 2 घंटे बाद आना, वही घंटे वाली सुई 4 बज जाएगा, 2 घंटे बाद आएगा, तो इसका मतलब मोशन हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। आप घर के नीचे बाथरूम है, वॉशरूम, वहां पे पानी है, आप नल के नीचे बाल्टी रख दो, बहुत बूंद बूंद गिर रहा है,
आपको लग रहा है ये बाल्टी भर नहीं रही है, भर रही है, आप चले जाओ, टाइम लगेगा, बस चेंजिंग आएगी लेकिन वो स्लो होगा। तो रेट से ये फील होता है कितना फास्टनेस कितना स्लो। वैसे ये बताइए हमारा पार्टिकल चेंज हो रहा है, तो भैया ये जो आप जैसे जैसे हाथ को घुमा रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट भी तो बहुत तेज चेंज हो रहा है, तो वो ऐसा भी कोई पॉइंट होगा जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट का जो चेंज है वो वाई कोऑर्डिनेट चेंज का डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। तो आइए इस सवाल को देखेंगे। ये पार्टिकल है, इस पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे का एक्स कोऑर्डिनेट 1 दिया है, ठीक है, आगे समझना। तो आपसे क्या कह रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, आपसे क्या कहा जा रहा है जरा समझो। ये पार्टिकल ये होगा सच दैट एट ए पॉइंट, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आपको वाई कोऑर्डिनेट का जो चेंज है, रेट चेंज होने का रेट है वो ट्वाइस है एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने के रेट का। कोई ऐसा पॉइंट होगा इस कर्व पर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, कहीं पर ऐसा इंस्टेंट आ रहा होगा कि जो वाई कोऑर्डिनेट को जो चेंज हो रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने का डबल होगा। देखो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड द वैल्यू, और वहां पे का एक्स कोऑर्डिनेट 1 गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो एट ए पॉइंट वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी टी, और यहां पर भी डिफरेंशिएट करोगे a टाइम्स 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, और ये कितना है बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा, और डी वाई बाई डी टी आपने रख दिया 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी पुट कर दिया, और आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया ही है वहां पे का x1 दिया हुआ है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जहां पर ये बात हो रही है वहां पे का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, और ये होगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो यहां से dx बाई dt से dx बाई dt कैंसिल, और ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये 3 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 3 3a, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 6 बाई 3, 3 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, 3 दूनी 6, तो a इक्वल टू 2। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर देखना है तो देखिए हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, जहां पर ये क्वेश्चन है ए और डी का, आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या आप भी टेंशन ले रहे हैं अपने क्लास 8 एग्जाम के लिए? क्या आप वो भी पढ़ाई करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन करना है और इसका आंसर बताना है क्या हो। देखिए होगा क्वेश्चन है, बताइएगा, नहीं होगा तो हम वीडियो बना के आपको बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, ठीक है, पॉइंट बताना है। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।